हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंशु ब्लॉग्स 9 में। पिछले वीडियो में हमें बताया गया कि दूसरे अध्याय का क्या महात्म्य है, इसका क्या ज्ञान है। आगे हमने सुना भी दूसरा अध्याय का सांख्य योग सुना हमने। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कैसे तैयार किया युद्ध के लिए, कैसे युद्ध करना है, आइए जानते हैं, आइए सुनते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय जी बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त और अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मल इदं विस्मे सम उपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम्यं कीर्तिं कर अर्जुन क्लैब्यमास्मुगम पार्थ नेतृत्व उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। अर्जुन वाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इष्भिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। अर्जुन जी बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके हत्वार्थ कामान् अस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। इसीलिए इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाकर कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेत दिन कतरन्नो गरीयो यद्वा जयं यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहतस्त्वभाव स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेय अस्यान्नि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते अहं साधि माम त्वं प्रपन्नम। कि इसलिए कायरता रूप दोष से रहित उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्य यच्छोकम्
उच्छ्रोष इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमावशं पन्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से को दूर कर सके। संजय उवाच एवं मुक्त हृकेशं गुडाकेश परम तप नायोत्तस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूव। संजय जी बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर भी गोविंद भगवान श्री कृष्ण से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तम उवाच हृकेशः प्रहसन्यो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज के ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह कहा वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यानंदो शोचत्वं प्रज्ञावादांश च भाससे गतासूचं नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। ना तो अहम जातुनाशम न त्वं नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयं ततः परम्। ना तो ऐसा ही कहे कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर अस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर के प्रति प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं हुआ करते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापयिनो अनित्यास्ताम् अस्तितिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख और को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत उसको तू सहन कर। यम ही न व्यवस्थन्येते ते पुरुषं पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्त्वान् यो अस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धु येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययम् अस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तू उसको जान
जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्त्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनोर अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्त भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हो गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते मृतेन वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। क्यों शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं जम्यव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थकं ध्यायति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो द्याह्यो अद्यं क्लेद्यो अस्योस्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणुर्चलो अयं